उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। धराली और हर्षिल जैसे लोकप्रिय पर्यटन और धार्मिक स्थलों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार चौथे दिन भी हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव कार्य जारी है। इस आपदा में कई घर और इमारतें पानी के तेज बहाव में बह गईं, जबकि लोगों की जिंदगी भी एक पल में उजड़ गई। उत्तरकाशी के मटली हेलीपैड से सेना और प्रशासन के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। मटली और हर्षिल में फंसे लोगों को वहां से निकालकर मटली हेलीपैड लगाया जा रहा है। यहाँ से यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों और उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ की चपेट में हर्षिल का सेना का शिविर भी आ गया है। बादल फटने के बाद आए मलबे और पानी के तेज बहाव ने शिविर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर बचे हैं, जो इस आपदा की भयावहता को साफ तौर पर दिखाते हैं। बचाए गए लोगों ने अपने डरावने अनुभव साझा किए हैं। एक शख्स ने बताया कि उनका घर, सामान सब कुछ बाढ़ में बह गया और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए। देहरादून की रहने वाली पूजा, जो रक्षाबंधन मनाने अपने मायके धराली गई थी, उसने कहा कि वहाँ का मंजर इतना डरावना था कि वे अपने भाइयों को राखी भी नहीं बांध पाई। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। शुक्रवार दोपहर तक धराली और हर्षिल में 566 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हालांकि अभी भी करीब 300 लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्रशासन ने अब तक 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है, जबकि 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF ने बचाव कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और डॉग स्क्वाड जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मलबे में से या लापता लोगों को जल्दी ढूंढा जा सके। इस आपदा का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। भूस्खलन और सड़कें टूटने से यात्रा बाधित हो गई है, जिसमें कई यात्री फंस गए हैं। प्रशासन लगातार मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है। राहत की बात यह है कि हर्षिल की घाटी में मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिया गया है, जिससे राहत दलों को आपस में संपर्क बनाए रखने और पीड़ितों से जुड़ने में मदद मिल रही है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों में अनावश्यक रूप से ना जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें। बता दें कि पिछली 5 अगस्त को धराली और हर्षिल जैसे इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। साथ ही कई इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह बह गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद जाकर वहां पर जायजा लिया था और राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया था।